सचिन पायलट राजस्थान में अपनी जगह मजबूत करने की हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं पिछले लंबे समय से, कई सालों से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही भीतर सचिन पायलट की टांग खींचने वाले काफी लोग हैं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी मानो चौतरफा हमला सचिन पायलट पर कर रही है। राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल आए थे। चर्चा टोंक में हुई क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा है वो टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट के घर को चुना गया कार्यालयों के उद्घाटन के लिए बीजेपी के द्वारा। नितिन नवीन टोंक पहुंचे। राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं राजस्थान के, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए अहम भूमिका में टोंक पहुंचे थे। राधा मोहन दास जब भी आए तो मान लीजिए कि वो जाएंगे तो 2-3 दिन तक उन्हीं की चर्चा होगी। राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर से सांसद रहे थे, अब राज्यसभा में सांसद हैं। गोरखपुर से इस वक्त योगी आदित्यनाथ की जो जगह है, गढ़ है, किला है, आज वो योगी आदित्यनाथ के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। यानी कि अमित शाह की टीम का जरूरी हिस्सा राधा मोहन दास अग्रवाल है। वो सचिन पायलट को राजस्थान में आकर बहुरूपिया बताते हैं। उत्तर प्रदेश से है वो, राजस्थान में क्या कर रहे हैं। टोंक को बहुत याद दिलाया कि कैसे टोंक ने बीजेपी का इतना साथ दिया, फिर भला कांग्रेस के सचिन पायलट को, उत्तर प्रदेश से आने वाले सचिन पायलट को राजस्थान में टोंक में अपने दिल में क्यों बैठा लिया। ये सवाल उन्होंने टोंक की जनता से पूछा। बीजेपी को गले लगाना है। टोंक की जनता के मन में ये बात कितनी उतरी है, टोंक की जनता कितनी इस बात को उनकी किस तरह से ले रही है, जो उन्होंने सचिन पायलट को बहरूपिया कहा, बाहरी कहा। कांग्रेस में भी इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि सचिन पायलट के लिए आखिर ऐसे क्यों कहा राधा मोहन दास अग्रवाल ने। लेकिन कल जब सचिन पायलट के लिए ये बात कही गई थी तब अशोक गहलोत की तरफ से भी बयान आया कि मानेसर को भूल जाना चाहिए। दरअसल मानेसर अब इतिहास है। लेकिन बार बार नाकारा निकम्मा जो अशोक गहलोत के शब्द थे वो राजस्थान की सियासत में ही नहीं, सचिन पायलट के कानों में दिन रात गूंजते हैं। सचिन पायलट उसका कैसे बदला ले पाएंगे। अभी हाल ही में उनकी एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई अशोक गहलोत के सामने, साथ में ये कहते हुए कि फोटो अच्छे से ले लो नहीं तो बोलोगे कि साथ में नहीं हंसते हो, खड़े नहीं होते हो। सचिन पायलट और अशोक गहलोत 5 साल सत्ता में रहते हुए जो नहीं कर पाए, अब विपक्ष में आने के बाद एक साथ होने का जो भी आवरण है या हकीकत है, लेकिन दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो सचिन पायलट को चौतरफा घेरने की राजनीति जो हो रही है, रणनीति जो विपक्ष की है, उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरह से उनको बचाएगी और बीजेपी का ये हमला कितना सचिन को नुकसान पहुंचाएगा, टोंक की जनता क्या सोच रही है, ये सवाल है जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ आज हम बोलने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर राजकुमार करनानी वरिष्ठ पत्रकार टोंक से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रीति शर्मा जी एडवोकेट हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार करनानी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आप टोंक से हैं और टोंक में ही ये पूरा मसला सामने आया। राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक की जनता को ये अपील की कि वो एक बहुरूपिये को क्यों सत्ता में, विधानसभा में पहुंचाए और बीजेपी को क्यों नहीं पहुंचाए। क्या प्रतिक्रिया, रिएक्शन वहां पर सुनने देखने को मिल रहा है जनता की तरफ से? ऑडियो ऑन करिए राजकुमार जी। जी जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए आप। मैं इस प्रकरण को लेके कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ उससे ये लग रहा है कि शायद राधा मोहन जी इस भारी भीड़ में अपना चेहरा अलग से दिखाने के लिए उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया और बाहर का होना या बाहरी होना जैसा बताया उन्होंने, या बहरूपिया का शब्द, बहरूपिया या भगोड़ा जैसे शब्दों का उपयोग किया, वो केवल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए और भारी भीड़ के बीच
अपना अलग अस्तित्व दिखाने के लिए शायद उन्होंने ये बयान दिए हैं। यहाँ टोंक की राजनीति में कई नेता हैं ऐसे जो बाहर से आए, बाहर से चुनाव लड़े, मंत्री भी रहे और लगातार चलता आ रहा है ये सिलसिला। तो पायलट साहब का टोंक में आना कोई स्पेशल बात नहीं है। शायद उनको ये लगा कि राज्य स्तर के पायलट साहब नेता हैं या राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो क्यों नहीं उनके बारे में बोला जाए। और टोंक की इस धरती पे चूँकि वो यहाँ से विधायक है, तो उन्होंने मीडिया में हाईलाइट होना या पब्लिक में अपनी अलग, जो वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी अलग पहचान बताने के लिए उन्होंने ये बयान दिए होंगे। और इसकी प्रतिक्रिया तो ये रही कि आज कांग्रेस वालों ने इसका प्रदर्शन किया। ये भी एक राजनीतिक स्टैंड है कि कांग्रेस वाले उसके क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब धीरे धीरे गुर्जर समाज के लोग भी शायद विरोध करें। तो ये एक प्रोपगंडा हो जाएगा, एक बवेला मचाने के लिए ये किया गया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये। और इसका कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है धरातल पर। प्रीति जी, आपको कैसा लगता है जब ये सुनने को मिलता है कि राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ के बीजेपी के प्रभारी कोई बयान इसलिए देते हैं कि उन्हें मीडिया में माइलेज लेना है? एक्चुअली क्या है मैम कि राजकुमार जी जो बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के प्रभारी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगठन के दायित्वधीन व्यक्ति को अपना अस्तित्व बताने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो चेहरा बताया सचिन पायलट का, वो वास्तव में वही जो चेहरा है, उसके बारे में अगर बोल दिया तो उसमें गलत क्या था? क्या सचिन पायलट जी विरोधी खेमे में नहीं थे क्या? क्या कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं चल रही है क्या? चाहे जूली जी हो, डोटासरा जी हो, अशोक गहलोत जी हो, ये लोग खेमे में नहीं बटे हुए हैं क्या? ये तो जग जाहिर है कि खेमे में बटे हुए हैं। और जो बार बार ये कहते हैं कि भाई हमारा अपना एक अस्तित्व दिखाने के लिए, उनका अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है, उनको अपना व्यक्तित्व दिखाने के लिए बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। टोंक जैसे धरती पर जाकर जब वो एक कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरीके की कोई बात होती है, तो वो एक चेहरा है जो सचिन पायलट जी ने अपनी एक इमेज बनाई है। वो इमेज सबके सामने उजागर करना गलत है क्या? उन्होंने अपनी इमेज बनाई इस तरीके की रखी है। और ये कोई बीजेपी के नेता थोड़े ना कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी यही शब्दों का यूज उनके लिए करते हैं। सचिन पायलट जी की क्या इमेज है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये सबको पता है। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, जब पेपर लीक का प्रकरण हुआ, तो क्या सचिन पायलट जी ने विरोध नहीं किया था? क्या अजमेर से लेके यहाँ तक उन्होंने एक रैली नहीं निकाली थी क्या? क्या के साथ खड़े नहीं हुए थे क्या? तो सचिन पायलट जी स्वयं ही कई बार विरोध करते रहे हैं अपनी पार्टी का, और उन्होंने अपनी एक इमेज ऐसी बना रखी है, तो इसमें गलत क्या था मैम? राधा मोहन दास अग्रवाल ने कुछ भी गलत नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी क्यों इतना तूफान मचा रही है राजकुमार जी? मीना जी, राधा मोहन अग्रवाल दास जी के नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। राजस्थान के प्रभारी भी हैं, राज्यसभा से सांसद भी हैं, यूपी से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। राजस्थान के ना तो मुख्यमंत्री उनको पूछ रहे हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ना कोई कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। 7 या 8 कार्यकर्ता उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं एक परंपरा के तहत। तो वो फ्रस्ट्रेशन में है। और जब कोई नेता फ्रस्ट्रेशन में होता है, वो किस तरीके का बयान देता है, केवल सुर्खियां बटोरने के अलावा, चर्चाओं में रहने के अलावा और कोई काम उनका होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है। अगर राजस्थान के प्रभारी इस तरीके का बयान देते हैं तो ये हास्यास्पद बयान है। राजनीति में बयान देना जरूरी होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाइए आप, उसकी भी कोई मना नहीं है, लेकिन अच्छे भाव के तहत कोई बयान दिया जाए, आरोप लगाया जाए तो बेहतर होता है। ये गंदी राजनीति का एक परिदृश्य उन्होंने पेश किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, उस वक्त इस बयान का कोई महत्व ही नहीं था। अब सचिन पायलट साहब अगर राजस्थान के नेता हैं, हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन है, हिंदुस्तान में एक स्टार प्रचारक की तरह नौजवान नेता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में एक उभरता हुआ चेहरा अगर वो बन रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेताओं के पेट में क्यों दर्द होता है? रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के तो तमाम नेता छोटे बड़े पहले भी एक थे, आज भी एक है और भविष्य में भी एक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, सचिन पायलट साहब का कद बिल्कुल भी छोटा नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जोर लगाया था।
गहलोत साहब ने भी बयान दिया है, आज डोटासा जी ने यही कहा है, तमाम राजस्थान के और हिंदुस्तान के नेताओं ने यही कहा है कि राधा मोहन अग्रवाल जी चर्चाओं में बने रहने के लिए सचिन पायलट साहब को जितना छेड़ेंगे उतना ही उनको नुकसान होगा। ये जब से प्रभारी बने हैं मीना जी, तब से कोई न कोई आते हैं राजस्थान में, कोई पूछता है नहीं और टोटका करके चले जाते हैं। कभी ये सतीश पूनिया के लिए कहते हैं, कभी राजेंद्र राठौड़ के लिए कहते हैं, कभी किसी और नेता के लिए कहते हैं, कभी हनुमान बेनीवाल के लिए कहते हैं। तो मैं उनको इतना कहना चाहूंगा, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, उस पद की गरिमा को आप बनाए रखिएगा, और आपकी पार्टी आज हिंदुस्तान में सत्ता में है, उस पार्टी की भी गरिमा बनाए रखिएगा, और राजनीति में मान सम्मान की पॉलिटिक्स करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके ऐसे बयानों से सचिन पायलट साहब का कांग्रेस पार्टी का कोई कद नीचा होने वाला नहीं है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर सचिन पायलट को लेकर, जो भी डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, जो उन्होंने कहा, सुर्खियां बटोरने के लिए कहा, बीजेपी की प्रवक्ता का कहना है कि सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं कहा उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने सोच समझकर कहा है। सोच समझकर जिस टोंक की भूमि पर उन्होंने सचिन पायलट को बहरूपिया और बाहरी बताया, वो शायद भूल गए कि उनका मौजूदा, अभी तो हार गए हैं, लेकिन पिछली बार के सांसद 2 बार के, वो भी बहरूपिया है क्या? देखिए मीना जी, ये राजनीति का खेल है। अब राधा मोहन अग्रवाल निश्चित तौर पर पहली बार नहीं बोले हैं, और सचिन पायलट के लिए अब बोले हैं, लेकिन उससे पहले हनुमान बेनीवाल को चूहा का, और बाकी देखिएगा वो चर्चित रहने का किस तरह का अपना बिहेवियर रखते हैं ये तो प्रीति जी को पता है। लेकिन राजस्थान में बैठ करके वो संगठन की राजनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई बैठक नहीं करते ढंग से, ना वो प्रवास करते हैं कई जगह पे जाकर के। तो ऐसी स्थिति में उनको जो काम दे रखा है उस काम के लिए वो शायद सक्रिय नहीं रहते, बाकी काम के लिए सक्रिय रहते। उनको पता है कि पता नहीं है मेरे को नए अध्यक्ष जी कहाँ का प्रभार देंगे, क्या होगा, उनका भविष्य किस तरह का होगा, वो तो वो जाने। लेकिन आज जिस तरह से राजनीति में उन्होंने सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कहा बहरूपिया है, और यहाँ के लोगों ने कैसे उसको निर्वाचित कर दिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यूनुस खान को भी उन्होंने खड़ा किया था वहाँ की पार्टी को सचिन पायलट को हराने के लिए, लेकिन जब वो बहरूपिया और भारी नहीं था, क्योंकि सचिन पायलट अपने पिता की विरासत को संभाल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश का है, उसके पिता भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनकी जमीन जायदाद आज भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राजनीतिक विरासत राजेश पायलट जब अचानक चल बसे थे एक्सीडेंट में, उसके बाद उनकी माँ ने इस तरह से गिरजा व्यास की मौजूदगी में अशोक और अमरूदों के बाग में उसको सौंपा था और कहा था तो राजस्थान का है, अब राजस्थान के लाल को राजस्थान को सौंप रही। अब देखिएगा, इतनी बार निर्वाचित अजमेर से नहीं, दौसा से पार्लियामेंट के सदस्य रहे, अजमेर से पार्लियामेंट के सदस्य रहे, मंत्री रहे, और दौसा से अब हो गया, अब टोंक से दूसरी बार निर्वाचित होकर के आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि राजस्थान में तो वसुंधरा राजे का नाम भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मध्य प्रदेश से आकर के फिर यहाँ मुख्यमंत्री, अब सबको चिंता यह है कि भविष्य का मुख्यमंत्री कौन बने, और उसको चर्चित होने से बचाने के लिए अगर पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस अगर दे देगी सचिन पायलट के बाद साथ, तो फिर पहले तो 99 आए थे, अब 99 से ज्यादा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये राजनीतिक खेल है अपना। और निश्चित रूप से पहली बार मेरे को लगा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट का समर्थन करना शुरू कर दिया। चाहे भले आज अशोक गहलोत ने मानेसर को फिर जीवित किया, और फिर मानेसर के साथ में आपने गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज बोला कि भाई ये तो वो है पुराना फोन टेपिंग का मामला, अभी कोर्ट में विचाराधीन है। तो देखिए, बीजेपी में भी इस विचारधारा को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। देखो, समर्थन तो कोई नहीं कर रहा बीजेपी वाले। प्रीति जी ये कहते हैं कि बहरूपिया कहना ये ठीक है क्या, प्रभारी जी को ऐसा शब्दों का उपयोग करना चाहिए क्या, फिर मदन राठौड़ को ये क्यों कहना चाहिए कि भाई सचिन पायलट तो बहुत अच्छा आदमी है, ऐसी पार्टी में क्यों बैठा, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो प्रीति जी कम से कम ये तो समझाओ मदन राठौड़ क्या कहना चाहते हैं सचिन पायलट के लिए, और फिर राधा मोहन क्या कहते हैं, वो किस तरह का चर्चा करना चाहते हैं। तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमको यहाँ पर अपना शासन कायम करना है, पुरानी बातों को याद करना है कि महावीर जैन 3 बार विधायक रहे, अजीत सिंह भी विधायक रहे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में एकता का सूत्र नहीं होने के कारण इनकी सीट नहीं आ पाई, और
जौनपुरिया को निश्चित तौर पे तो कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात है, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं ना वो तो पहले जयपुर ग्रामीण से हारे थे। उसके बाद इनको कैसे टिकट दिया, क्या दिया, ये तो प्रीति जी को अंदर से पता होगा, मुझे नहीं पता किस तरह की चर्चा है। उनको अगर बाहरी नहीं मानते हैं, उनको अगर राजस्थान का मान करके और फिर कहते हैं कि सचिन पायलट बाहरी है और यहाँ पर अलग है, निश्चित तौर पर राजस्थान में बाहरी व्यक्तियों का सिलसिला आज का नहीं है। अब बलराम जाखड़ की बात करें, देवीलाल की बात करें, या बहुत सारे लीडर्स यहाँ से, अब देखिए इनकी पार्टी ने बीकानेर से किसको उतारा था, अब धर्मेंद्र, अभी देखिए ये सब बाहरी हैं, ये तो इनके हैं क्योंकि ये तो बीजेपी के होने के बाद तो अपने हैं, और कांग्रेस का है तो ये बाहरी है। इस तरह से देखिए खेल में इतिहास को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद अगर कहते तो लगता है कि हाँ बच्चों के डॉक्टर हैं। अब बच्चों को देखते हुए उनका मन मस्तिष्क किस प्रकार का हो जाता है ये तो पता नहीं, क्या चर्चा का विषय अलग होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर राधा मोहन अग्रवाल का बयान राजनीतिक तौर पर एक तरह के अलग तरह की चीज पैदा कर गया कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कह दिया कि मोहन अग्रवाल को कौन नहीं जानता, दिया कुमारी ने भी कह दिया, मदेरणा भी नहीं कह दिया कि व्यक्तिगत बयान देकर के वो किस तरह की चर्चा करना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक दे दिया कि मेरे को लग रहा है कांग्रेस की एकता का सूत्र अगर इस बयान से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर के किस तरह की बातें कही, किस तरह की हुई, उस पर चर्चा नहीं कर रही है कोई। कांग्रेस कर रही है अपने लीडर को बचाने के लिए। अब नहीं भाई, आज टॉक में सचिन पायलट के समर्थकों ने किया, अब आप देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास के वो हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने उदयपुर में जिस प्रकार का बवाल मचाया था, राधा मोहन अग्रवाल ने आना बंद कर दिया था कि भाई देखिए कहीं नहीं हो जाए, मेरी सुरक्षा बढ़ाओ, मेरा कुछ करो। तो देखिए जिस प्रकार का संगठन की दृष्टि से राधा मोहन अग्रवाल को अपने मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके संगठन के साथ एक बात ये है कि बीजेपी में किसी को भी कुछ ऐसे ही बोलने की अनुमति नहीं है। तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो बोला, क्या वो बिना डिस्कशन के बोला होगा, बिना किसी से चर्चा किए या सुनियोजित योजना के तहत? देखिए वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका नेतृत्व केंद्रीय का माना जाता है, तो इसलिए उनको कौन बताएगा। अध्यक्ष जी तो अभी नए बने हैं, उनको तो पता है कि भाई वो कौन कौन बीजेपी में। अब यहाँ तो राजस्थान में तो वसुंधरा राजे भी सीनियर है उनसे। तो जिस प्रकार की स्थितियां हैं उससे कहा जा सकता है कि जो बयान है अब ये किस तरह की स्थितियां राजनीति में पैदा करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, चर्चा का विषय आज अलग तरह का है। आज आप जो चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह के वरिष्ठ नेता हैं राधा मोहन अग्रवाल, उस तरह का बयानबाजी करके वो अपने आप को करना क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए अब तो वो रिटायरमेंट की तरफ जाने वाले हैं, वो कोई चर्चा में करना ही। सचिन पायलट आने वाली राजनीति में जिस प्रकार से प्रभावशाली भूमिका कांग्रेस में निभा रहे हैं, क्योंकि केरल में भी गए, बंगाल में भी गए, सब जगह गए। कांग्रेस में जो सचिन पायलट समर्थक हैं टोंक में, वो और जो बाकी कांग्रेस है, डॉक्टर राजकुमार करनानी, क्या कांग्रेस वहां पर बंटी हुई नजर आई टोंक में आज जो प्रदर्शन हुआ, या पूरी कांग्रेस एकजुट दिखी? हाँ, इस विरोध प्रदर्शन में तो सारे कांग्रेसी एकजुट ही नजर आए, और ना भी विरोध होना था ना विरोध कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। यहाँ कोई गुटबाजी मुझे नजर नहीं आई। विरोध के नाम पर तो सारा विरोध ही कर रहे थे। आज का जो प्रदर्शन था वो कांग्रेस की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन था। यानी कि कांग्रेस पूरी एकजुट है इस मुद्दे पर, राजकुमार शर्मा जी? जी मीना जी, कांग्रेस पार्टी तो पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है, भविष्य में भी एकजुट रहेगी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कितना ही जोर लगा ले, कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। कांग्रेस मुक्त करने की बजाय कांग्रेस युक्त हो गए भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखे। राजस्थान की जनता ने उनको मैंडेट दिया है राजस्थान की सेवा करने के लिए। हिंदुस्तान की जनता ने मैंडेट दिया है हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए। और प्रभारी जी का काम है वो राजस्थान के जो भी शासन और प्रशासन और संगठन है उसमें बेहतर तालमेल करे, कोई कमी है उसको दुरुस्त करे, वनस्पत इसके कि वो आकर के विपक्षी पार्टी के नौजवान नेताओं के ऊपर
अनर्गल बयान देकर के चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके बयान की घोर निंदा करती है, उनको चेतावनी देती है कि मेहरबानी करके अपने शब्दों पर आप लगाम लगाएं। ये राजस्थान की वीरों की धरती है और सचिन पायलट हिंदुस्तान के अंदर नौजवान उभरते हुए नेता हैं। ये नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह जी भी जानते हैं और आप स्वयं भी जानते हैं। अगर आपने उनको छेड़ने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्कारों को भूलने में कोई गुरेज नहीं करेगा। लेकिन खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में, राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, इसलिए वो कंट्रोल करके बैठा हुआ है। केवल निवेदन कर रहा है, आपको आगाह कर रहा है कि मेहरबानी करके राजनीति में अच्छी सुचिता लाइए, शब्दों की अच्छी सुचिता लाइए, बयानों की अच्छी सुचिता लाइए। आप बयानों में अच्छे तरीके से वार करिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आप फालतू बातें करके किसी का कद छोटा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका अपना ही कद छोटा होगा। जी, प्रीति शर्मा जी, कैसा लगता है जब ये कहा जाता है कि प्रभारी और मुख्यमंत्री आपस में जो है तालमेल अच्छा नहीं है, इसलिए प्रभारी जी अपनी उपस्थिति के लिए कुछ इस तरह की तैयारी करके हर बार आते हैं। आपने भी देखा होगा, हर बार जब वापस जाते हैं तो 2 दिन तक चर्चाएं उन्हीं की होती हैं और वो भी उनके विवादित बयानों। मीना जी, कैसा लगता है जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि नहीं, अब तो कांग्रेस में ही है उनकी टांगे। इसका मतलब ये है कि पहले बार थी, मतलब जब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि अब तो उनकी टांगे कांग्रेस में ही है, इसका मतलब वो पहले बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। वो यही तो कहना चाह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो है ना, जब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि था, उनके बातों से वो डिस्प्यूट झलकता है, तो आज आप हमारे प्रभारी को कैसे दोष दे सकते हैं? प्रभारी जी ने तो वही बात कही जो जग जाहिर है, जो कांग्रेस के नेताओं के बीच में है, जो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जानता है। हर कार्यकर्ता को पता है कि जूली जी और डोटासरा जी के बीच में क्या होता है। हर कार्यकर्ता को पता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में क्या हो रहा था। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी इधर उधर भगते फिरे थे और ये पूरी भूमिका जो रची गई थी वो उन्हीं के द्वारा रची गई थी। सचिन पायलट जी को नीचा दिखाने के लिए जो भूमिका रची थी वो अशोक गहलोत जी के द्वारा रची गई थी। ये जग जाहिर है, सबको पता है ये बात। तभी तो कांग्रेस के नेता जब अपने ही नेता को नहीं मानते, अपने नेता की बात पर अमल नहीं करते, तो आप आज इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हमारे प्रभारी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है, एक परिवार है और उसमें रहने वाला, उस परिवार का हर व्यक्ति अपने आप में अपना एक अस्तित्व रखता है, अपनी एक महत्वता रखता है। उसको अपनी महत्वता के लिए इस तरीके के कोई भी अपनी चर्चा में आने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी माननीय प्रभारी जी ने कहा वो सत्य, वो कोई गलत नहीं था, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं था, सत्य था। उसको कहा तो इनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लगना चाहिए भाई? सचिन पायलट जी कब अशोक गहलोत जी के साथ रहे। सचिन पायलट जी तो खुल के विरोध करते थे और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है और इस बात से सहमत भी था। एक समय था जब सचिन पायलट जी बाहर जाने की, बाहर मूव करने की, अपनी पार्टी बनाने की, सबको पता है। प्रीति जी, कांग्रेस के भीतर आपस में घर में क्या हो रहा है, उसमें ताका झांकी करना क्या वाकई में प्रदेश प्रभारी का काम है? आवश्यकता नहीं है ताका झांकी करने की। मैंने तो आपको आपकी बात का जवाब दिया। जो आप बार बार कह रहे हैं कि कैसा लगता है, तो बिल्कुल नहीं लगता। हमारे कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी, हमारा जो पदाधिकारी अगर कोई बात है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं और जो उन्होंने वक्तव्य कहे उसमें कुछ गलत नहीं था और वो सारे वक्तव्य ये कांग्रेस पार्टी खुद भी सहमत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर की बातें हैं ये, और ये जग जाहिर है। हमने सबने नहीं देखा क्या विधानसभा के अंदर जो जूली जी और डोटासरा जी के बीच में क्या चलता है? डोटासरा जी विधानसभा में अंदर ही नहीं जाते, बाहर बैठ के बातें करते रहते, कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। तो ये सब चीजें दिखती हैं, जो दिखती है वो सामने आती हैं। अगर उस बात के बारे में प्रभारी जी ने कुछ कहा तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा, उनके वक्तव्य जिम्मेदारी के साथ कहे गए वक्तव्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता का अपना एक अस्तित्व है। अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी पहचान बनाने के लिए, उनकी अपनी एक पहचान है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल नाम है उनका। डॉक्टर लगाते हैं तो पहचान में वैसे भी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और राजस्थान के प्रभारी भी हैं। तो ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। और जैसा कि राजकुमार जी कह रहे थे उनको लेने इतने लोग जाते हैं। अरे भाई, कौन लोग
किसको लेने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी का निर्वहन आदमी कैसे कर रहा है। और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी की अपनी एक जिम्मेदारी है और सब अपने अपने जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। जी श्याम जी, ये बीजेपी का टेक है। ये बीजेपी की प्रवक्ता के मुताबिक ये सोच समझकर दिया गया उनका बयान है। इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट को अब चौतरफा हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। बीजेपी को भी ये समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का इस वक्त सचिन पायलट ही है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से प्रीति जी कह रही कि हम राधा मोहन अग्रवाल के बयान का समर्थन करते हैं, बाकी मैंने कहीं सुना नहीं किसी नेता ने समर्थन किया हो कि भाई बहरूपिया कह करके हम उसको किस तरह का सचिन पायलट को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कहाँ से आया और कहाँ से पैदा कर दिया। आप देखिए, आपके सांसद जो जीते थे उसके बारे में आप नहीं कह रहे हो। जोनप्रिया कहाँ से आए, कहाँ से चुनाव लड़े, कैसे हुआ, उसके बारे में बहरूपिया नहीं कहोगे क्योंकि वो तो आपके अपने पार्टी का है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का बयान आया है, ये बयान शोभाजनक नहीं है। अब प्रभारी जी का काम ये होना चाहिए कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करें। मैंने तो अभी तक आज तक एक बार भी नहीं सुना कि मोहनदास अग्रवाल ने राजस्थान के मंत्रियों को लेकर के काम चर्चा की हो। पहले निश्चित तौर पे डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को लेकर के भी बयानबाजी की थी, आपको मालूम है। ये सब चीजें ये प्रदर्शित करता है कि बीजेपी में सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो प्रीति जी को ज्यादा पता होगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो सुचिता की बात भाजपा करती थी, वो भाजपा आज ये कह रही कि उनका बयान तो ठीक है। अब ऐसे बयानों को अगर ठीक कह करके राजनीति में गलत प्रवृत्तियों को जन्म देंगे तो फिर हनुमान बेनीवाल में और राधा मोहन अग्रवाल में क्या अंतर रह जाएगा। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल भी आपने देखा बयानबाजी करके अपने आप को चर्चित करते हैं और अलग तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। अब राधा मोहन अग्रवाल तो वरिष्ठ हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां आज मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां से भी निर्वाचित हो चुके हैं। शायद उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सांसद रहते हुए चर्चा में रहते थे सबसे ज्यादा अपने बयानों की वजह से, तो उनका प्रमोशन हुआ। तो वैसे ही डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का भी प्रमोशन उनके बयानों से होगा। प्रीति जी देखिए, नहीं मीना जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे पहले प्रभारी कलराज मिश्र हुआ करते थे, वो गवर्नर बन गए। पता नहीं आने वाले समय में राधा मोहन अग्रवाल भी गवर्नर बन सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रवृत्ति रही है पहले कि प्रभारियों का तो काम ही होता है कि भाई कोई कहाँ का कोई का की जिम्मेदारी नहीं मिल जाएगी तो वो फिर कानून के दायरे में रह करके क्या बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे तो प्रीति जी बताएंगे। लेकिन आज इस बात का समर्थन प्रीति जी कर रही हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान या देश की राजनीति में इस सुचिता की बात कौन करेगा, मर्यादा की बात कौन करेगा कि राजस्थान नहीं पूरे देश में, जो कि राधा मोहन अग्रवाल केवल प्रदेश के नेता नहीं है, वो तो पूरे देश के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पहचान रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर एक दूसरे छत्तीसगढ़ के प्रभारी के प्रति जिस प्रकार की भावना प्रकट करके जा रहे हैं, उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में भी दखल दे रहे हैं सचिन पायलट, और राजस्थान में जो दखल चल रहा है वो कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय। प्रभारी ने जो बयान देकर के करा है वो तो फिर बढ़ेगा। और फिर कह रहा हूँ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कितने प्यारे लगते हैं, और सारे साथी भाजपा के नेता हैं आजकल सचिन पायलट ही है बीजेपी कांग्रेस में, बाकी तो इनके सारे साथी, कोई मंत्री है, कोई कहाँ है, कोई यूपी में मंत्री है, कोई मध्य प्रदेश में है। जिस प्रकार का अब किस तरह का वातावरण लाना चाहते हैं, क्या होगा, राजनीतिक खेल किस प्रकार का होगा, लेकिन ये दूषित वातावरण करता है। इस तरह की भाषा का उपयोग किसी भी नेता को मैं तो मानता हूँ नहीं करना चाहिए। अपनी बातें कहिए, अपना चीज कहिए। आपकी रणनीति टोंक से हर पार्टी चाहती है कि उनका व्यक्ति जीते और उनको हराया जाए, ये तो बहुत ठीक है बहुत, लेकिन वो चीजें कार्यकर्ताओं में कहना कि बहरूपिया को क्यों जिता दिया, अब ये तो कार्यकर्ता जिताने वालों की बेइज्जती है कि कौन की जनता को आप कह रहे हो कि इस बहरूपिया को जिता दिया, हमारे बहरूपिया को नहीं जिताया आपने। अब आपके बहरूपिया को हराया ना, अभी पार्लियामेंट का सदस्य नहीं बनाया, तो आपके बहरूपिया को हरा दिया, इस बार सचिन पायलट को जिता दिया। ये सब चीजें निश्चित तौर पर आगे ये तो टॉप की जनता पूछेगी ना प्रीति जी,
कि भाई आपके क्या थे जो सांसद बने 2 बार यहाँ से, उनको क्या कहेंगे, उनके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? मीना जी देखिए, मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कहूंगी, जैसे श्याम सुंदर जी शर्मा जी बार बार कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। देखिए, हम तो सिर्फ समर्थन करते हैं इस बात का जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, कांग्रेस के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये शब्द कांग्रेस के लोग कहते हैं। कांग्रेस में ही ये शब्द इनकी जननी कौन है? कांग्रेस खुद है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने खुद ने समर्थन किया, उन्होंने खुद ने कहा इस चीज का कि नहीं नहीं अब तो टांगे यहीं पर है, कांग्रेस में ही है। तो इस बात का आप क्या मतलब निकालेंगे? तो देखिए, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, मतलब निकालने की बात करते हैं, तो कांग्रेस जो कर रही है वो अपने गड्ढा खोद रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी चाहे हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और सबका अपना एक अस्तित्व है, सबका अपना एक व्यक्तित्व है, सब प्रभार रखते हैं, अपना एक दायित्व रखते हैं और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बीजेपी अपने प्रभारी का बचाव कर रही है और कांग्रेस अपने नेता का। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सचिन पर होने वाले इन हमलों में कितना बचाव करने के लिए एकजुट होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात बार-बार सुनने में आती है कांग्रेस की अंतर्कलह है। कांग्रेस इस अंतर्कलह का जवाब कैसे देती है? सचिन पायलट पर जो हमले हो रहे हैं उनका जवाब कैसे देती है? ये हम समझेंगे। और सचिन पायलट जो है वो इस पूरे प्रकरण में और इस तरह के मुद्दों से कैसे अपने आप को बाहर निकालते हैं, कैसे जूझते हैं, कैसे इन मुद्दों से और परिपक्व राजनेता की तरफ बढ़ते हैं, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। काफ़ी दिलचस्प राजस्थान की राजनीति भी होने वाली है। राजस्थान को राजनीतिक रूप से थोड़ा ड्राई प्रदेश कहा जाता था, लग रहा है अब वो ड्राइनेस खत्म हो रही है। वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे ये तपिश और ज़्यादा राजनीति की गर्माहट बढ़ाएगी। अभी मेरे साथ इतना ही। और हमारे दर्शक इस विषय में क्या सोचते हैं कि सचिन पायलट को राधा मोहन अग्रवाल को जवाब कैसे देना चाहिए? क्या लगता है उनको? ज़रूर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखकर हमें दें, हमें बताएँ, ताकि सचिन पायलट भी जाने राजस्थान में कितने लोग उनके साथ हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।